नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस कंसेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है उमित त्रिपाठी और आज हम जानेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्लास 9 सीएचएस का आप सभी ने एग्जाम दिया है और सभी को ये बेसब्री से इंतजार है कि मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, किस नंबर में हम सेफ जोन में रह जाएंगे और किस नंबर से हमारा एडमिशन हो जाएगा सीएचएस में, ठीक है, बॉयज स्कूल में या गर्ल्स स्कूल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं सीएचएस की अपनी दो शाखाएं हैं, एक है बॉयज स्कूल, ठीक है, एक है बॉयज स्कूल और एक है गर्ल्स स्कूल, ठीक है, एक है गर्ल्स स्कूल। बॉयज स्कूल का फोटो देखना चाहोगे तो ये बॉयज स्कूल का फोटो है, ठीक है। इसमें देखो ये गेट है आपका मेन गेट, यहाँ से एंट्री लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी का एडमिशन होने वाला है, ऐसा सोच के रखो। चलो तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाय द वे, बहुत सारे अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे अपलोड्स ला रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि यही एक कट ऑफ है, इसके पास आया तो एडमिशन होगा। तो बिल्कुल डरो मत यार, ये सारे कोचिंग्स वाले करते हैं, ठीक है, यही सब यूट्यूब पे ट्रेंड चलाने के लिए सब कर रहे हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। हम पहले ये तो देखें कि बच्चों का स्कोर कैसा है, लेवल ऑफ पेपर कैसा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कट ऑफ है वो कुछ 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलो देखते हैं कौन से 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ में सबसे पहला चीज़ आता है लेवल ऑफ पेपर, ठीक है। लेवल ऑफ पेपर जैसे कि 2024 लास्ट ईयर था, 2024 में कैसा पेपर था आपका, फिर 2025 में कैसा पेपर है, ठीक है। अगर हम 2024 की बात करें तो इस टाइम जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड था, ठीक है, जिसको हम मॉडरेट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको मॉडरेट की कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि ये ईजी था, ठीक है। 2025 का पेपर थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू 2024, ठीक है। इस वजह से हम अगर बात करें कट ऑफ कैसा होगा तो लेवल ऑफ पेपर पे ऐसे डिपेंड करता है कि अगर पेपर, ठीक है, अगर आपका पेपर इजी था, ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो कम जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ भी लेस होगा, ठीक है। वही अगर पेपर हार्ड था, पेपर क्या होगा, पेपर आपका हार्ड रहेगा, हार्ड, तो आपका जो कट ऑफ है वो भी हाई जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ वाला सीन ऐसे नहीं समझ आएगा, थ्योरी के नहीं, थोड़ा हमें नंबर चाहिए मैम, नंबर से समझ आएगा। नंबर भी अभी देखेंगे, दिल थाम के बैठे रहो तुम लोग, ठीक है, सब समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कट ऑफ का सीन क्या है। सेकंड जो है वो स्कोर पे डिपेंड करता है। यस, स्कोर एक बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्कोर क्या होता है, आप सभी का क्या आ चुका है, आंसर की आ चुका है, आप सभी के आंसर की आ चुके हैं, आंसर की आप सभी ने देखे हैं और मिलाए भी हैं, आंसर की को चैलेंज भी किया होगा बच्चों ने, है ना, क्योंकि कुछ चेंज आए थे, कुछ गलत आए थे, तो आंसर की को चैलेंज भी हुआ है। फाइनल आंसर की अभी नहीं आया है, फाइनल आंसर की आ रहा है, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेड आंसर की तो आपने देखा ही, आपको ये तो पता चला होगा कितना मार्क्स आपको होगा। हमने बच्चों से उनका स्कोर पूछा, बच्चों ने अपना स्कोर बताया, तो उस स्कोर के बेसिस पे अगर आपका स्कोर हाई है, सिर्फ आपका नहीं, पूरे आपके बैच का, मतलब जितने लोगों ने पेपर दिया है, स्कोर सबका अच्छा आ रहा है, ठीक है, सबका अच्छा आ रहा है, हाई आ रहा है, लाइक सबका 240 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जा सकता है 245 प्लस, कट ऑफ 245 प्लस चला जाएगा, ठीक है। वही अगर मान लो स्कोर जो है वो 230 से भी कम आ रहा है, मतलब मान लो 225 आ रहा है, उससे भी कम आ रहा है सबका, तो आपका जो कट ऑफ है वो 220 जा सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कैसा रहा है, स्कोर पे भी डिपेंड करता है, ये दूसरा फैक्टर था। वही एक तीसरा फैक्टर है प्रीवियस कट ऑफ, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। लाइक मैंने अभी 2024 के पेपर की बात की, वैसे ही 2024 के कट ऑफ की बात करूंगी मैं, ठीक है। कुछ कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर हम देखें 2023 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो 2023 का जो पेपर है, 23 का जो कट ऑफ था उसके हिसाब से जो हमारी जनरल कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे उनको 231 नंबर लाना था, 231 उनका कट ऑफ गया था। 231 नंबर अगर वो ला रहे हैं तो उनका एडमिशन, उससे ऊपर अगर उनका नंबर आया 231 से तो उनका एडमिशन हो रहा था, ठीक है। वही गर्ल्स का जो था वो 243 कट ऑफ था, गर्ल्स का हाई कट ऑफ था, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ सीट्स तो कम रहती है ना, नंबर ऑफ सीट आगे नंबर ऑफ सीट पे भी बात कर ही लेते हैं पहले, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा।
जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ सीट। लाइक नंबर ऑफ सीट हर साल चेंज होती रहती है, हालांकि ये 2000 पिछले साल भी सेम था और इस साल भी सेम ही है। नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं, ये आपका बुलेटिन है। नंबर ऑफ सीट उसके हिसाब से सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की अगर हम बात करें तो क्लास 9 के बच्चों की 100 सीट्स हैं। 100 सीट्स हैं आपके पास, 100 बच्चों का एडमिशन होगा इस बार। वही अगर क्लास 11th में जो बच्चे हैं उनकी बात करें, जो मैथ्स स्ट्रीम से जाना चाहते हैं अपने स्कूल में, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में, तो वो 38 + 50 सीट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर बायोलॉजी स्ट्रीम से जाना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए जो सीट्स हैं वो है 25। ठीक है, तो 25 आपके पास सीट्स हैं। इसके अलावा जो आर्ट स्ट्रीम से जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए सिर्फ 12 सीट्स हैं, काफ़ी कम सीट है इस बार। और कॉमर्स स्ट्रीम्स के लिए भी 12 सीट हैं, तो 12 और 12 ही है दोनों में। लेकिन लड़कियों को फ़ायदा है आर्ट्स एंड कॉमर्स में। देखो आर्ट्स में जो स्ट्रीम्स है लड़कियों का, उसमें 45 सीट आपको मिली है, 45 सीट्स, यस, एज कम्पेयर टू बॉयज़ यहाँ पे आपकी सीट ज़्यादा है। वही कॉमर्स में लड़कियों की 25 सीट है, इसमें भी सीट्स आपकी ज़्यादा हैं। लेकिन वही अगर क्लास 9 के लड़कियों की बात करें तो लड़कों में तो 100 सीट्स हैं, बट लड़कियों की बहुत कम सीट है। मेरे छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स हैं, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, उनकी सीट्स काफ़ी कम है। यस, 30 सीट्स यू हैव ओनली, सो कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है। आई एम ऑल्सो एग्री। ठीक है, मैं खुद एग्री करती हूँ इसके लिए, क्योंकि 30 ही सीट है और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। इसके बाद आता है क्लास 11 का मैथ स्ट्रीम्स। क्लास 11 में जो बच्चियां लेना चाहती हैं एडमिशन मैथ से, उनके लिए 17 सीट्स हैं। ठीक है, इनके बॉयज़ के मुताबिक काफ़ी कम सीट है आपके लिए। बायोलॉजी में जो बच्चियां लेना चाहती हैं उनके लिए 16 सीट्स हैं। ठीक है, और आर्ट्स का तो मैंने बता ही दिया 45 और कॉमर्स का 25। तो ये है नंबर ऑफ सीट। अब नंबर ऑफ सीट्स पे भी डिपेंड करता है आपका कट ऑफ। ठीक है, कैसा कट ऑफ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम 2023 की बात करें तो लड़कियों की जो जनरल कट ऑफ गई थी, ये क्लास 9 की बात कर रही है। ठीक है, क्लास 9 की बात चल रही है। उनकी जो कट ऑफ गई थी वो 243 गई थी, 243, और वही लड़कों की बस 231 गई थी। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है। अब 100 सीट्स है तो उनका कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ा सा लो जाएगा। इसके बाद EWS का जो कट ऑफ गया था वो 201 गया था बॉयज़ का, वही लड़कियों का 225 गया था। OBC में बॉयज़ का जो था वो 222 गया था और लड़कियों का 240 गया था। SC में 195 गया था लड़कों का और लड़कियों का 213 गया था। हालांकि हमें बॉयज़ और गर्ल्स कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, उनका स्कूल अलग है, हमें कंपैरिजन करना है किसका, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो 2023 से अगर 2024 में देखें तो लड़कों की जो सीट्स हैं वो 249 हो गई। क्यों हुई, मतलब ये कट ऑफ जो है, ये कट ऑफ हुई, कट ऑफ है भाई, सीट्स नहीं है। कट ऑफ 249 क्यों हुई, क्योंकि मैंने बताया 2024 में पेपर हार्ड था, 2023 में पेपर इजी था। कट ऑफ नीचे गया, 231 से गया, लेकिन पेपर हार्ड हुआ, नंबर कम आए, कट ऑफ हाई चला गया। ठीक है, 249। इसके बाद 252 इनका था नंबर, इनके भी नंबर हाई थे, इस वजह से इनका 252 गया। ठीक है, गर्ल्स का भी कट ऑफ 252 गया। लास्ट ईयर जो था वो 243 था, लेकिन इस बार 252, मतलब 9 नंबर आप देख सकते हैं, सीधे 9 नंबर प्लस होके कट ऑफ गया है। तो क्या लगता है 2025 का क्या हो सकता है? 2025 का अगर जनरल का हम देखें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 249 अगर आप दोनों का है, लड़का हो या लड़की, 249 अगर आपका है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, एक जोन जो होता है ना, एक सेफ जोन, यस, सेफ जोन में हो और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कॉल आ सकता है। किसके लिए कॉल आ सकता है? काउंसलिंग के लिए कॉल आ सकता है। ठीक है, तो 249, हालांकि इसको +5 और -5 लेकर चलो। जिन बच्चों का 5 नंबर कम है या 5 नंबर ज़्यादा है, 5 नंबर कम है बेसिकली, वो निराश ना हो, क्या पता आपकी भी नंबर आ जाए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड ही बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यही आएगा, यही बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेड ही है। वही अगर हम बात करें कि 2024 में EWS का 231 गया था लड़कों का और लड़कियों का 246, और यहाँ पे देखें इस बार जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 240 हो सकता है लड़कों का और लड़कियों का वही होगा 249, क्योंकि लड़कियों की सीट कम है। ठीक है, तो इस वजह से 249 होगा। ये OBC की बात चल रही है। EWS में 235 और इनका 245, OBC में 240 एंड 249। OBC का अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका 237 था, यहाँ 252 था कट ऑफ लड़कियों का। ठीक है, इसके बाद SCs का देख लो, 225 लड़कों का था, लड़कों का है एक्सपेक्टेड, और 231 है लड़कियों का एक्सपेक्टेड। वही इनका जो है 9th में
219, ठीक है, 219 ही था उस टाइम, बहुत कम था, और 231 ही था। तो पेपर के हिसाब से भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लेवल ऑफ पेपर, नंबर ऑफ सीट्स, इस सब पे डिपेंड करता है। आई थिंक कि आपको ये कट ऑफ क्लियर हो गया होगा, यही है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का इन्हीं कट ऑफ के आसपास ही हो नंबर, ताकि आप सभी के एडमिशन्स हो जाएं, ठीक है। चलो, इससे एडमिशन से ये मत समझो कि अगर एडमिशन नहीं हो पाया तो हम कुछ नहीं है, मतलब निठल्ले हैं, नकारे हैं, कुछ नहीं आता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। एक एडमिशन आपका फ्यूचर तय नहीं करता, ठीक है। फ्यूचर आपका बहुत बड़ा है और बहुत ब्राइट है, मुझे दिख रहा है आप सभी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और खुद पर काम करो। और कोई बात नहीं, जिनका एडमिशन हो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जिनका एडमिशन ना हो उनको दुखी नहीं होना है। आप सभी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर आ रही है, ठीक है। आप क्लास 9th नहीं तो क्लास 11th का CHS का पेपर दीजिए, 11th में एडमिशन लीजिए, 11th नहीं तो फिर CVT दीजिए, CVT में एडमिशन लीजिए, नहीं तो जो एग्जाम देना है उसमें दो, आगे की सोचो, ठीक है। ये नहीं कि 9th का एडमिशन नहीं हुआ तो अब मेरी जीवन कुछ नहीं है, नहीं, अभी जीवन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, आप सभी के अच्छे एडमिशन होंगे, आप सभी के एडमिशन होंगे, और बिल्कुल निराश नहीं होना है। चलो, ऑल द बेस्ट। ये था कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आई होप कि आप सभी को ये समझ आया हो। इसके बाद थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी सवाल हो उसे कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो बताना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टाटा।